नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान कांग्रेस में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच एक बार फिर वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बैठक के दौरान बिना नाम लिए पायलट को बड़ा कोरोना बताया था। वहीं अब गहलोत के इस बयान पर पायलट ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने महाराजा कॉलेज में पुस्तकालय के उद्घाटन के मौके पर छात्रों से कहा कि राजनीति में मैंने अपने दिवंगत पिता से बहुत कुछ देखा और सीखा है। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने उन्हें बड़ों पर जीत हासिल करते हुए देखा है। दूसरों का अपमान करना और छोटी छोटी बातें कहना अच्छी बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मेरे बारे में क्या कहा गया है। इसके बाद पायलट ने छात्रों से पूछते हुए कहा कि मेरे बारे में क्या कहा गया था। छात्रों ने ऊंची आवाज में कहा कोरोना। पायलट ने आगे पूछा मेरे बारे में पहले क्या कहा गया था। जवाब आया निकम्मा। इसके बाद पायलट ने कहा कि पिछले 5 दिनों से मैंने केवल मुद्दों पर भाषण दिया है। किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली देना और कठोर शब्द बोलना बहुत आसान है। 32 दांतों के पीछे बिना हड्डी वाली जीभ का संतुलन और इस्तेमाल करना आना बहुत जरूरी है। मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। इस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसे मजबूत करने के लिए हम लगातार काम करें। गौरतलब है कि इस वक्त पायलट विभिन्न जिलों में सोमवार से शुरू हुई अपनी दैनिक जनसभाओं के दौरान पेपर लीक, पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और रिटायर हो चुके नौकरशाहों की राजनीतिक नियुक्ति जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहा मनमुटाव अब खुलकर सामने आ गया है, जिसे लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं गहलोत और पायलट को नसीहत दे डाली है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पार्टी के किसी भी सदस्य को किसी से भी कोई गिला शिकवा है तो आपस में बैठकर बात करें, और अगर किसी ने किसी अन्य मंच पर पार्टी विरोधी कोई बात उठाई तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने आगे कहा कि मैं ना तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त करता हूं और ना ही खुद अनुशासनहीनता करता हूं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अंधविश्वास फैलाने के आरोपों के चलते काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल नागपुर की एक संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि ऐसे लोग आते रहेंगे, हमारे पास बंद कमरा नहीं है। जिन लोगों ने चुनौती दी है उन्हें खुद आकर देखना चाहिए। कोई भी मेरे शब्दों और कार्यों को कैमरे पर चुनौती दे सकता है। लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के दरबार में आकर बैठते हैं। जो मुझे प्रेरित करेगा मैं लिखूंगा और जो लिखूंगा वह सच हो जाएगा। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एक चिट्ठी पर उनके भक्तों का भविष्य भी बता देते हैं। वहीं जब इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो शास्त्री ने कहा कि ईश्वर हमारे गुरुओं की कृपा और सनातन धर्म के मंत्रों की शक्ति से मैंने कौशल प्राप्त किया है। सभी को इसका अनुभव करना चाहिए। यह सत्य सनातन धर्म की उद्घोषणा है। इसके अलावा उनसे यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी छवि को खराब करने वाले और उनकी शक्तियों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी छवि खराब की है। बागेश्वर धाम के लोग उन्हें उचित जवाब देंगे। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले का बहिष्कार किया जाएगा। कथित धर्मांतरण पर शास्त्री ने आगे कहा कि हम हिंदुओं को जन्म के समय प्राप्त धर्म में वापस लाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग उपद्रव पैदा कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना होगा। जब तक मैं जीवित हूँ मैं सभी सनातनी हिंदुओं को अपने धर्म की ओर वापस लेकर आऊंगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस तरह के आरोप उन्हें नहीं रोक पाएंगे। दरअसल भाजपा नेताओं ने मालीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली पुलिस की छवि खराब करने के लिए कार में घसीटे जाने का नाटक रचा था। अब भाजपा के इसी आरोप पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने आज शनिवार को पलटवार करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि जिन्हें लगता है मेरे बारे में झूठी गंदी बातें कर मुझे डरा देंगे, उनको बता दूं कि मैंने सर पे कफन बांध इस छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए हैं। मुझ पे कई अटैक हुए पर मैं नहीं रुकी। हर अत्याचार से मेरे अंदर की आग और बढ़ी है। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। जब तक जिंदा हूँ लड़ती रहूंगी। आपको बता दें, दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को मालीवाल के छेड़छाड़ के दावों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि जिस व्यक्ति पर स्वाति ने आरोप लगाया है वह आम आदमी पार्टी का सदस्य है
और उनका नाटक एक साजिश का हिस्सा था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। सचदेवा ने इसके पक्ष में एक तस्वीर भी जारी की थी जिसमें आरोपी सूर्यवंशी आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। सचदेवा ने फोटो और सूर्यवंशी की पृष्ठभूमि के खुलासे के साथ कहा था कि यह स्पष्ट हो गया है कि यह घटना शहर को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर के रूप में दिखाकर दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश थी। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में एक साथ 2 विस्फोट होने की खबर सामने आई है। ANI के मुताबिक इन धमाकों में 6 लोग घायल हुए हैं। जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह ने बताया कि इन धमाकों में 6 लोगों के घायल होने की खबर है और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का हाल ही में एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार उन आतंकवादी संगठनों के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी जो देश के कानून और संविधान का सम्मान नहीं करते। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान वॉशिंगटन पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में बिलावल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पर TTP के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि अगर हम अफगान अंतरिम सरकार के साथ काम कर सकते हैं जिसका इन संगठनों पर प्रभाव है तो हम अपनी सुरक्षा कायम रखने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि देश का नया नेतृत्व राजनीतिक और सैन्य दोनों उन आतंकवादी संगठनों से कोई बातचीत नहीं करेगा जो देश के कानून और संविधान का सम्मान नहीं करते। पिछले कुछ महीनों में TTP के निशाने पर पाकिस्तानी सेना भी रही है और आतंकियों के हमले में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं बिलावल से यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान को उम्मीद है कि नई अफगान सरकार TTP के खिलाफ कार्रवाई करेगी, बिलावल ने कहा, हम दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। मैं नहीं मानता कि आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान की सरकार अपने दम पर सफल होगी और न ही हम अपने दम पर आतंकवाद के खिलाफ सफल होंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा उद्देश्य पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। हमारा मानना है कि चरमपंथ और आतंकवाद से निपटने का एकमात्र तरीका लोकतंत्र है। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे विवाद को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी बनाने के साथ ही कल शुक्रवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सरकारी आवास पर 7 घंटे तक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान पूरे मामले की जांच के लिए एक अन्य कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। ये कमेटी 4 हफ्तों में जांच की रिपोर्ट सौंपेगी और जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं होती तब तक बृजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर दैनिक कार्यों से दूर रहेंगे। मीटिंग के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने 7 घंटे पहलवानों की बात सुनी। हमने उसी दिन कुश्ती संघ से 72 घंटों में जवाब देने को कहा। हमने उनकी मांगों को सुना और कार्रवाई करने की बात कही है। जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं होती तब तक बृजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर दैनिक कार्यों से खुद को अलग रखेंगे। खेल मंत्री ने आगे कहा कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी ही सारे आरोपों की जांच करेगी और बृजभूषण सिंह कमेटी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं पहलवानों की तरफ से बजरंग पूनिया ने कहा कि मंत्री ने हमारी बात सुनी है, कमेटी बनाने का फैसला किया है, 4 हफ्ते में नतीजे देने की बात की गई है। हमें पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी। इसके अलावा खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है। पहले खिलाड़ी डरे हुए थे, सभी को समझाया भी है। मंत्री ने भरोसा दिया कि हम हर कदम पर साथ खड़े हैं। इसके बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि हम मंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमारे खेल का बहुत साथ दिया है। हमने मजबूरी में ये कदम उठाया है। हमें कमेटी पर भरोसा है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर नहीं बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।